स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और लगातार हमारे देश में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कल तकरीबन 20 से 30 के बीच में कोविड के केसेस देखे गए हैं। ओमिक्रॉन की भी काफ़ी लोगों में आशंका दिखाई गई है। तो एक तरीके से जो कोविड के केसेस हैं दोबारा ब्लास्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है देखने वाली कि जो केसेस हैं वो ज़्यादातर यात्रियों के ज़रिए आ रहे हैं। जैसे कोई विदेशी यात्रा करके आ रहा है, प्रदेश में आया, देश में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके में लगभग कोविड मिल ही जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि सरकार ने बोला है कि जब भी कोई फ़्लाइट आएगी और कोई भी अगर बाहर से आता है कोविड, कोई नॉर्मल आदमी आता है तो उसका टेस्ट होगा। और अगर वो कोविड उसको निकल आता है कि कोविड, वो उसमें कोविड देखा जाता है, तो फिर उसको 15 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। अब बात यह है कि जो विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं उन लोगों का तो बात अलग है, लेकिन देश में भी कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस हैं वो अपने आप से ही फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। और विशेषज्ञ का यही कहना है कि जो कोविड केसेस हैं उनके बढ़ने के सिर्फ यही कारण है कि लोग अब कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने लगे हैं। मास्क को लेके लापरवाही बरत रहे हैं, सैनिटाइज़र को लेके, दूरी को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दोबारा तीसरी लहर की तरफ आशंका दिखा रही है। लेकिन तीसरी लहर की ब्रेक जो चेन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक इस वजह से हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे देश में अब वैक्सीनेटेड हैं। और जिनको पहली डोज़ लगी है तो उनसे सरकार के यही निवेदन रहा है कि दूसरी डोज़ जैसे ही उनका समय पूरा होता है 84 दिन का, तुरंत दूसरी डोज़ लगा लिए, जिससे कि अगर कोविड की चेन आती है या ओमिक्रॉन की चेन आती है, तो क्योंकि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जिसपे कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो भी कहीं ना असर कम दिखा रही है। तो जो अगर चेन ब्रेक करनी है तो जैसे कि हमने पहले जब वैक्सीन नहीं लगी थी हमारे देश में किसी को भी, तो जो कोविड आया था उसने बहुत ज़्यादा असर दिखाया था। और उसकी वजह से लोगों को सांस लेने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे बहुत सारे लोग ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इस बार क्या है, जो वैक्सीन है उसने क्या किया है, लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया है। इम्यूनिटी बूस्ट होने के बाद में जो कोविड है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, वो उतना असर बिना वैक्सीनेटेड आदमी के ऊपर दिखाएगा। इसलिए सरकार ने अपील करी है सबसे कि जितने लोग वैक्सीनेटेड हैं वो दूसरी डोज लगवाएं, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, जिससे कि जो महामारी है वो तेज़ी से अपनी चेन पकड़ के, कोविड अपनी चेन पकड़ के नहीं चलेगा और पूरे देश में नहीं फैलेगा। अब बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चों के पास ये हो रहा है कि बच्चों को कोविड कहीं ना कहीं कम होता है, कम असर दिखाता है। ओमिक्रॉन हो चाहे कोई भी वेरिएंट हो, बच्चों की तरफ कम असर दिखाता है। लेकिन बच्चों तक तभी पहुंचता है जब उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो सोसाइटी है उसमें जो युवा लोग हैं वो लोग लापरवाही के साथ रहते हैं, तब कोविड ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं और उसी से ही बच्चों को कोविड फैलता है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से बचने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है। जितनी भी पीएचसी हैं सब पे हज़ारों बस जो बेड होते हैं वो रख दिए गए हैं, ताकि अगर कोई ऐसी महामारी जैसी दिक्कत आती है तो दोबारा से वही चीज़ ना देखने को मिले जो पहले लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऐसे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हज़ारों, तकरीबन 55-56 हज़ार बेड रखे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कम गिनती नहीं है, हज़ारों बेड, 55-56 हज़ार बेड। और प्लस पीएचसी में अगर बेड की बात करी जाए तो अगर टोटल मिलाया जाए तो लाखों बेड की संख्या उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर ज़िले में रखा गया है, जिससे जो कोविड अगर दोबारा ऐसा होता है कि अपने चरम सीमा पर आ जाएगा कोविड, तो सरकार उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर बात करें हम ऑक्सीजन प्लांट की, तो पहले प्लांट हमारे यहाँ ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा कम थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई थी। लेकिन जैसे ही दूसरी वाली महामारी आई थी, सरकार उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी और हर जगह, हर अस्पताल में, हर जगह जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं वो लगा दिए गए थे। लखनऊ में ही बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए थे। अभी भी कई 100 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्लानिंग चल रही है। तो एक तरीके से लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाए ही जा रहे हैं। तो इससे कोविड की जो हमारी है, जो
दूसरा जो लहर आई थी उसने बहुत ज़्यादा लॉस किया था, लेकिन अब उस लॉस से तैयार है सरकार पूरी समय। और आने जो कोविड दोबारा फैल रहा है जिस तरीके से, उस चीज़ के लिए सरकारें तो तैयार हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह कोविड की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही शुरू हो गई हैं उससे बचने की। लेकिन आती है जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो किस तरीके से कोविड से अपने आप को बचाव करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कोविड फैलता है वो सामने सामने इंटरेक्शन से फैलता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अगर हमें कोविड है तो उसे हो जाएगा। तो जो 6 गज की दूरी बोली गई है ये ऐसे ही नहीं बोली गई है। इतनी दूरी अगर बना के रहें किसी भी आदमी से, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, पब्लिक प्लेसेस पे जाने से पहले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लें, मास्क लगा लें, बाहर खाने पीने से बचें, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो कोविड है वो फैलेगा नहीं, और जो चेन बनाता है कोविड वो नहीं चेन बनेगी। तो सरकार अपनी तैयारी करे, उससे पहले ही आम जनता को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और इससे सतर्क रहना चाहिए कि अगर आपको ज़रा सा भी बुखार आता है या फिर कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि कोविड से रिलेटेड है, स्वाद का चला जाना, ज़ुकाम हो जाना, सर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, तो सीधे आप जाके अपना कोविड टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट कर दें। सबसे पहला यही एक तरकीब है जो कि दूसरे लोगों को, आपके परिवार को कोरोना से बचा सकती है। अपने आप को, आपको सिम्टम्स दिखाई दे, बस आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर दें और पूरी फैमिली का जो टेस्ट कराए, कोविड टेस्ट कराए, जिससे कि ये पता लग जाए कि आपको कोविड है कि नहीं। अगर कोविड है तो 15 दिन के लिए कम से कम क्वारंटीन होना पड़ेगा और दूसरों से संपर्क में ना रहें, ताकि जो चेन है वो वहीं से ही ब्रेक हो जाए, जिससे कि हमारे देश में और आगे कोविड ना बढ़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी हमारा देश सह चुका है, अब और सहने की हिम्मत में नहीं है, क्योंकि चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पर्सनली हो, हर तरीके से देश को क्षति हुई है। अब सिर्फ सतर्कता ही हमारे देश को बचा सकती है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.